हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2036 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कल हम सताव के कारण विश्वास से पीछे मुड़ने वालों के साथ हमारा व्यवहार के संबंध में मनन किए थे। आज उसी आयत से हम ये मनन करेंगे कि कष्ट या सताव सहने हेतु प्रथम शताब्दी के विश्वासी लोग कैसे प्रेरित हुए। लेखक उन विश्वासियों से जिनमें से कई लोग लगातार होने वाले सताव के कारण विश्वास में कमजोर हो चुके थे, कह रहे हैं कि उनके विश्वास के पिछले दिनों में अथवा प्रारंभिक समयों में मसीह विश्वास को अपनाने के कारण जो दुखों को झेलने पड़े, उसे सहते हुए वे लोग विश्वास में कैसे स्थिर रहे थे। पद पर ध्यान दीजिएगा प्यारो। लेखक उनसे कहता है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुखों के बड़े संघर्ष में वे लोग कैसे स्थिर रहे? लिखा है ज्योति पाकर, आफ्टर बीइंग एनलाइटेड। यह ज्योति पाने का अर्थ वचन का प्रकाश पाना है। इट मीन्स बीइंग एनलाइटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर के वचन की ज्योति से हमारा मन ज्योतिर्मय हो जाना है ताकि हम कष्टों को आनंद से सह सके। वचन में ज्योति पाने का अर्थ परमेश्वर के वचन बाइबल से भौतिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। Being enlightened with the word of God doesn't mean having more intellectual knowledge from the word of God. बौद्धिक ज्ञान का मतलब है बाइबल में कितनी पुस्तक है, वे कौन कौन है, या एक एक पुस्तक की भूगोलीय तथा ऐतिहासिक भूमिका क्या क्या है, प्रत्येक आयत की इब्रानी तथा यूनानी रचना कैसी, आदि आदि है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के ज्ञान पाना गलत है, परंतु वचन में केवल बौद्धिक ज्ञान अथवा इंटेलेक्चुअल नॉलेज रखने से आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होता है, केवल उससे हठीलापन उत्पन्न होता है। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि प्रेरित पौलुस का कहना है। पहला कुरिन्थियों 8:1 पढ़िएगा। जाना पहचाना कई मसीही वक्ताओं में भी दिखे जाने वाले अहंकार आप शायद ध्यान दिए होंगे। सबकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों में नाम के पीछे लंबी पूछ की तरह रेवरेंड, डॉक्टर, पास्टर, फलाना चिलाना, ये सब वचन में प्राप्त बौद्धिक ज्ञान से उत्पन्न हठीली मानसिकता का प्रदर्शन है। परंतु पौलुस आगे कहता है प्रेम से उन्नति होती है। लव एडिफाइस। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है। रोमी 5:5। पवित्र आत्मा हमारे मनों को प्रेम से तभी भर सकता है जब हमारे मनों से बुराई और सांसारिकता दूर हो जाते हैं। वचन का प्रकाश हमारे मन से बुराई और सांसारिकता जब दूर करता है तो परमेश्वर का प्रेम से हमारा हृदय भर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के 2 प्रस्ताव पर ध्यान दीजिएगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 15:3। यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह की एक प्रार्थना हम देखते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वचन हमें यदि शुद्ध करना हो तो वचन से भौतिक ज्ञान से बढ़कर वचन का निचोड़ अथवा सारांश को हमें जानना होगा। We need to have an insight into the word of God. वचन का सारांश और निचोड़ प्रभु यीशु मसीह है। लूका 24:27 और 44, यूहन्ना 5:39 आदि पदों को पढ़िएगा। वचन का मनन करते समय उसमें हमें यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। वचन से हमें मिलने वाली यीशु मसीह की पहचान हमें यीशु मसीह के पवित्रता में अपने आप को तब्दील करने की प्रेरणा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम हमें उनके प्रति कष्टों का अंबार भी सहने की क्षमता देता है। प्रेरित पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कष्ट सहने के लिए प्रेरित करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।